हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर की चौखट से होता है और हमारे गमों का इलाज भी उन्हीं की चौखट से हुआ करता है। वाहिद हम वो कौम है जमीन पर कि जो अपने दुख और सुख में अपने नबी ही को याद किया करते हैं, नबी ही को याद किया करते हैं। वरना हमने वो लोग भी देखे हैं, जरा से टके भर की दौलत आ गई ना तो फिर सबसे बड़ा डीजे करके आ रहा और कह रहा मौलाना देखियो इलाके में ना नाम हो जावे, दीवारें हिल जाएंगी, दीवारें ऐसा बजेगा, चल बजा ले बेटे, जिस दिन कब्र में जाएगा ना तो अल्लाह सातों तबक खिला देगा। तबक ये कंडीशन है। और मुदस्सिर भाई अमीरों की कहानी अल्लाह खैर फरमाए, डीजे सबसे मशहूर वाला, नाचने वाली सबसे मशहूर वाली, और अगले दिन आके डीजे वाला तकाजे कर रहा पैसे तो दे दो, फिर औकात दिखाई दे जाती है। फिर औकात, और सही बताऊं जो फजूल खर्ची में पैसा खर्च करते हैं ना वो लड़ाते हैं जाकर के इमाम से निकाह पढ़ाने। क्या तुम्हारे यहाँ 5 चल रहे हैं? तुम नए इमाम हो, हमारे यहाँ तो 2500 में पढ़ा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन। मैं मशवरा देना चाहता हूं, हम और हमारा काम बताना है, अमल कराना नहीं। अमल वही करता है जिसे रब तौफीक देता है। और ये कुरान की निस्बतों की बरकत है जो आप शादी के वक्त हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे। इस घर से ताल्लुक मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब का और बाकी उलमा का भी, और फिर खुद घर का मालिक हाफिज कुरान। ये कुरान की बरकतें आप देखें, और बेटा भी हाफिज कुरान है, क्या नाम है उनका? शानिब। तो माशाल्लाह ये भी पढ़े मदरसे में, वसीम भाई भी पढ़े हैं, तालीमी इब्तदाई दौर में इन्होंने हासिल की है। हाँ, मुफ्ती मुदस्सिर साहब ने ही पढ़ाया है। खैर मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कुरान से निस्बत की बरकत है, कुरान से निस्बत की बरकत है। खुदा तौफीक देना और शादी का दिन मैसर हो जाए तो डीजे ना बजाना, तमाशे ना करना, खुदा तौफीक दे तो रब रसूल को राजी करने की कोशिश करना। निकाह किसकी सुन्नत है? बोलें सारे लोग, जिनकी हो गई है कम से कम वही बोल दे। हाँ, इन्हें तो तभी पता चलेगा ना जब इनके निकाह में निकाह मिन सुन्नती कहा जाए, है ना। लोग कहते हैं ना बयाना किया, बरातें तो खूब करी हैं, ठीक है। निकाह किसकी सुन्नत है? बोल दें जरा, मुझे लगे कि आप समझ पा रहे हैं। किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। और डीजे इब्लीस। बताओ, सुन्नत के मौके पे हम शैतान को बुलाते हैं। 8 दिन नहीं गुजरते जो बहू अपने असली रूप में आती है। फिर कह रहे हैं ना वहां मियां मिले थे, उन्होंने कहीं कछोछा ले जाओ। हाँ सही कह रहा हूं मैं, कछोछा ले जाओ, वहां नीर का पानी पिलाया भी, नहलाया भी, लगाया भी, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते जिन पे चढ़ा करते, जो खुद भूत नहीं होती है उनके भूत नहीं उतरा कर। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बेबरकतियां होती हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं होता। अब सभी की एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा, हाँ पक्के बरेलवी बैठे माशाअल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन हमने हुजूर को बुलाया था, खाली कही तो दिया, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लाइक भाई हमारी कौम नात पे मचलेगी, और मचलना चाहिए, क्योंकि नात का ताल्लुक इश्क से है, इश्क से है। वो किसी प्रोफेसर ने भी लिखा था और कहा था कौम मुस्लिम की हुजूर से मोहब्बत का आलम ये है। बात अगर हुजूर की इज्जत और अजमत की आए ना, तो जहां नमाजी हुजूर के लिए निकलता है ना, तो वहां बेनमाजी भी रोड पे हुजूर के लिए निकल आते हैं। जहां जुब्बा दस्तार वाले हुजूर के लिए निकलते हैं, वहां इस कौम की बेदाढ़ी वाले भी निकल आते हैं। कैसी हालत को देख के अंग्रेज परेशान है, कहा भी हम तो किसानों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल पाए, मौलवी के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला?
यहाँ के सारे थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रिश्ता हुजूर से दिल का है, दिल का। गोया हम कहते हैं हम बेअमल जरूर हैं लेकिन बेवफा तो नहीं है। हम गुनाहगार हैं लेकिन गद्दार तो नहीं है। हुजूर आपकी अजमत की बात आए हम लेटे रखे कि लानत तो ऐसे लेटने पे। हमारा तो एक ही ऐलान रहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। लेकिन अगर हम अमली मैदान में उतर के फिर भी एक बात आपसे पूछूं, हम कितना बुलाना चाहते हैं? शादी होती है, होती इधर भी। अरे शादी की महफिल में बैठे डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं यहाँ निकाह करा के नहीं भेजूंगा कि अब्बा से पूछ के नहीं आया। होती है ना, होती है। तो उससे पहले जो रस्म रिवाज हमारे हाफिज साहब हैं लाइक भाई, वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ तैयार करते हैं मेहमानों के लिए, रफ। फिर उसमें 4 लोग बैठते हैं, इनमें किसको रखना और किसको नहीं रखना। ये निकालते, कहा इसको निकाल दो, इसने पिछली बार दावत नहीं खिलाई। कहा ये कहा इसने हमारे यहाँ बोटी ज्यादा खाई थी, अपने यहाँ बोटी नहीं खिलाई, इसको भी निकाल दो। मतलब इस तरह से हम कट करते चले, इसे रखो, ये हमारे घर दावत दे के गया। ऐसे लिस्ट बढ़ती रहती है। फिर बात आती है रिश्तेदारों पे, फिर बात आती है कुर्ब जवार के लोगों पे। जब रिश्तेदारी की बात आती है, लिस्ट बन जाती है ना, तो बेटा कहता अब्बा फूफा को बुलाओगे कि नहीं? कहा क्यों? कहा वो तो नाराज है। तो लोग, बाप भी नाराज में कह देता नहीं, अगर वो नाराज है हम नहीं जाएंगे बुलाने। 4 लोग बैठ के कहते क्यों ना जाओगी जी, तुम्हारे बेटे का आज चोटी से रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे और बच रहोगे, हम जाके तुमसे मनवाएंगे उनको। और पूरी कौम प्रेशर डालती है, जबरदस्ती ले जाकर के पैर पकड़वाए जाते हैं। आज के हालात में आपको बता दूं, कितने ऐसे मक्कार लोग भी होते हैं कि 3 दिन घर में ही पड़ा रहेगा, जब खाने की बारी आएगी भाग जाता है। कहाँ है पना साहब? कहा वो नाराज है। कहा 3 दिन से तो यही थे। कहा रोटी नहीं खाएंगे जब तक आप अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह से शादियों को भी बर्बाद किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, जब लिस्ट बनाई जाती है उसमें खालू को भी मनाया गया, ताऊ चचा को भी मनाया गया, सारे रिश्तेदारों को राजी करके लाया गया। लेकिन मुझे बता तो सके, सारे रिश्तेदार आ गए, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जाके पूरी दुनिया की लिस्ट चेक कर लो, सबसे ऊपर खालू का नाम मिलेगा, मामू का नाम मिलेगा। क्या किसी लिस्ट में सबसे ऊपर हुजूर का नाम मिलता है कि नहीं? आका का नाम होता है कि नहीं होता? और यार जो नाराज थे उनको राजी करके ले आए। तुमने हुजूर को लाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? आप कहोगे मौलवी मुस्तफा को कैसे बुलाया जाएगा? तो सुनो, तुमने कार्ड दे करके अपने खालू को राजी किया, इनविटेशन कार्ड दे करके आपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जब हुजूर को बुलाना था एक कार्ड उनके नाम का भी बनना था। आप कहेंगे कौन सा? मैं ये कहता हूँ, जब हुजूर को बुलाना हो मिलाद की महफिल सजा दे, रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, मदीने से मुस्तफा चल के तशरीफ ले आए। भाई महफिल रखो, जरूरी नहीं है अम्माद आए, मुफ्ती मुदस्सिर साहब आए, लाइक भाई आए, ये शोहरा, ये उलमा आए, एक भी मस्जिद के इमाम को बैठा के उनकी नात खानी शुरू करा दे। बात लहजे की नहीं है, बात अंदाज की नहीं है, बात हुजूर की नात की है। जहां नात होती है मुस्तफा अगर चाहे तो तशरीफ ले आते हैं, और अगर आना ना भी चाहते तो मजार में लेटे लेटे तवज्जो फरमा देते हैं। और हुजूर की अगर नजर हो गई ना, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर उनकी एक निगाह हो गई ना, फिर बेड़े पार हो जाते, फिर बेड़े पार होते। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा तौफीक दे, दूल्हा बनो ना तो दूल्हा तुम बनो, महफिल सजी हो सेहरा आमीना के लाल का पढ़ा जाना चाहिए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जल हाय वगर हाय, हुए क्या थे, बात है मैं मुफ्ती निराले साहब। तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, फिर देख सेहरे में 4 चांद लगते हैं कि नहीं? वाह वाह वाह, भाई माशाल्लाह। तुम कितनी महंगी रंडी लाके नचाना, ठीक है 4 बंदे तस्करा करेंगे, लेकिन जिसकी शादी में हुजूर की बातें होती है ना, उसका तस्करा अर्शों पे रखता है। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। और मैं नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये सेहरा तेरी कोशिश नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, ये सेहरे उनके बनते हैं जिनकी रब तकदीर बुलंद करता है। ये आप में भी बहुत सारे साहिब औलाद होंगे,
ठीक है ना, हम लोग भी साहिब औलाद हैं, अल्लाह बेटा देता है, कितनी खुशी होती है। और फिर माँ पैदा होते ही कहने लगती है मेरा चांद आ गया। चांद, वो इससे नीचे लफ्ज नहीं बोलती है, काला भी है ना फिर भी चांद, ठीक है ना। कैसा ही है, माँ के लिए चांद होता है, और हर माँ के लिए उसका लाल चांद होता है, और हर लाल के लिए जो उसकी माँ हो सकती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये भी क्लियर है, जो माँ हो जाएगी वो कोई नहीं हो सकता। जैसी बेटा पैदा हुआ, माँ कहती मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, मेरा चांद आया। कभी अकीके की खुशी, कभी सुन्नतों की खुशी, कभी छठी की खुशी, तरह तरह के नाम से खुशियां होती जा रही हैं। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 10 दिन का हुआ, बाप ने कहा बिस्मिल्लाह खानी होनी है, इलाके को लुक़मे खिलाए जा रहे हैं, बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, अब माँ कह रही है बेटा आ गया है, इसकी दुल्हन सी चांद सी दुल्हन लेके आनी है, चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। एक ख्वाब माँ सजाती है। बाप भी जब बेटा जवान होता है, 4 लोगों में जब बैठता है, लोग कहते हैं तुम्हारा भी तो बेटा जवान है, शादी कब करोगे? बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, बेटे के निकाह की बातें हो रही हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, याद रखना रब का बड़ा इनाम होता है उस शख्स पे, रब जिसके बेटे को दूल्हा बना देता है। वरना हमने यहाँ तक देखा है, शादी में 5 दिन रह गए, बेटे का इंतकाल हो गया, शादी वाले दिन सेरे बांध के निकले और पलट के कफन में लिपट के आए हैं। ये लाजिम नहीं है, अगर तूने सेहरा बांधा है खैरियत से आ जाएगा, अगर खैरियत से आया है तो ये सिर्फ तेरी खुशी नहीं है, माँ की खुशियों की तकमील हो रही है, बाप का ख्वाब पूरा हो रहा है, यारों की खुशियों में 4 चांद लग रहे हैं, दोस्तों अहबाब मचल रहे हैं। ओ लोगों, खुदा ये वक्त दे गाने न बजाना, अगर बजाना तो मुस्तफा की नातों के तराने बजाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहनशाह मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। जिंदगी के सारे काम सिर्फ निकाह पे खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद नेक औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। नेक औलाद, फर्माबरदार औलाद। पैसे में सुख सुकून नहीं है, सुने सारे लोग, अगर लगता हो ना पैसे वाला मौज में होगा, पता 8 दिन में पूरी पूरी डिब्बी खा जा रहे हैं, बोली होती फिर जाके सोता है। सुख चैन दौलत में नहीं, मजा तो तब है औलाद इतनी फर्मा बरदार हो कि बाप देखे और उसकी आंखें देखते ही ठंडी हो जाए। ये सबसे बड़ी नेमत, ये सबसे बड़ी नेमत। अगर औलाद फर्मा बरदार नहीं तो मैं कहता हूं ऐसी औलाद पे लानत है जो माँ बाप की फर्मा बरदार ना। क्या करोगे पूरी जिंदगी का, कोई मतलब नहीं। अगर दो सुकून दौलत में होता ना तो फिर अमीर 16 घंटे सोता, गरीब 3 घंटे। लेकिन उल्टा है, अगर गरीब को जरूरतें ना उठाएं तो ये 12 घंटे नहीं उठेगा। क्यों? वो कभी गोली नहीं खाता, वो कहा था किसी ने फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत हजरत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, फिरौन वाली नहीं, शद्दाद वाली नहीं, हामान वाली नहीं। दौलत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए जो रब रसूल के रास्ते में लगती रहे। और हम तो कहते हैं, मैं नौजवान बैठे, मैं सबसे कहूंगा मेहनत करें और अमीर बने, ताकि आप माँ बाप का बोझ न बने, बल्कि अपने घर वालों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। हर नौजवान कोशिश करे, अब तो आग लग गई है, जिधर को निकल जाओ हर कोने पे लिए बैठा, हर कोने पे इतनी ठलवी कौम हो गई हमारी, 3 बजे तक जाग रही है, कोई काम भी नहीं है, हलवे कह रहे दुआ कर दो कोई रोजगार मिल जाए। अगर दुआओं से रोजगार मिलते हैं, ऐसी दुआ करता कि अल्लाह मेरे परिवार को ना मुख्यमंत्री बना। मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना यार, तुम पूरी जिंदगी पबजी खेलो और फिर का मौलवी की दुआ से अच्छा रोजगार मिल जाए। जिन्हें रत जगह नहीं आते ना, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, सोते हुए देखे जाने वाले ख्वाब कभी पूरे, कभी सोते हुए ख्वाब देखे जाने वाले पूरे नहीं होते, नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। अभी भी निकल के आ रहे ना, हर कोने पे बैठा, ईद निकली है ना, हर कोने पे मोबाइल लिए, हर कोने पे। हाथ जोड़ के कहता हूँ निकलो इससे और इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो
कि लोग देख के कहें कि हुजूर की उम्मत में भीख मांगने वाले कम नजर आते हैं और लोगों को भीख देने वाले ज्यादा नजर आया करते हैं। ये कैसी उम्मत बने हम, मजबूत उम्मत बने। इब्तिदाई दौर इस्लाम का आप देखें, एक खजूर खा करके रोजा रख लेते थे और उसकी गुठली मुंह में डाल करके इफ्तार करते थे। ये दौर इस्लाम पे गुजरा है। लेकिन फिर हजरत फारूक आजम का दौर आया, फिर इस्लाम ने करवट बदली है, तो फिर पूरे मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये दौर भी इस्लाम ने देखा, लेकिन वो जवान ठलुए नहीं थे, निकम्मे नहीं थे। इस्लाम के लिए जंगे भी लड़ना और बच्चों के लिए हलाल कमाई के लिए कोशिश भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। आज तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट कह रहे ऐसा रास्ता मिला है 10 पे 70 दे रहे, रातों रात अमीर होने के ख्वाब। अब तो वो क्रिकेट चल रहा है ना, ड्रीम 11, तो ये भैया उस पे जुआ लगा रहे, उसको सट्टा ही है, वो भी एक किस्म का, फिर तो सट्टा है, लग गया आधा हो तो लग गया, वरना मुंह देख रहे, रोज लगा रहा है। कितने पैसे लगते, बहुत आगे हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे 1 रुपए की वैल्यू जानते हैं आप? 1 रुपए की वैल्यू फरमाया गया, अगर मोमिन की हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र में गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए, हुक्म यह है कि तख्ता हटाया जाए, पहले रुपया निकाला जाए, फिर दफन किया जाए। तुम्हारे 1 रुपए की वैल्यू ये है, और लालच लेकर डूब गया हमें, शॉर्टकट के चक्कर में हराम पे उतर आए हम। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन हमारे हलक में हराम का लुकमा जाए। हलाल, इमाम गजाली से किसी ने कहा था, हुजूर दुआएं कब कबूल होती? अब तो रस्म चल गई है, दुआ करिए। उन्होंने भी कह दी ठीक है, जा अल्लाह तेरा भला करे, और पता चले जो कह रहा भला करे उसका सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मसला है। इमाम गजाली से कहा, हुजूर दुआएं कब कबूल होती है? फरमाया 2 काम करना, दुआएं कबूल होंगी। कहा क्या? कभी हराम ना खाना और कभी झूठ ना बोलना। हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा अता फरमा देगा। ये 2 काम करने थे, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में निकल गए। इससे भी शॉर्टकट ये है, लल्ला जवान हो गया, 10 लाख करोड़िया वाला दे गई, अपनी मर्जी से बेटी वाला कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। भीख मांगने वाले पैदा हो गए, 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 कलुआ में, 10 मलुआ में, 10 बब्बन में, 10 अच्छन में, कितने लाख हो गए? 40 लाख का। ऐसे ही शॉर्ट रास्ते से अमीर बन जाएंगे। जहेज में मांगा गया 1 भी रुपया हराम हराम हराम। ये शरीयत है, ये शरीयत। और इस चीज ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से डिमांड की आग लगी है ना, कह रहा नहीं प्रधान के बेटे से कम नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दोगे तब बेटी, कब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करूंगा। और खुदा के वास्ते मेरे भाई, अगर 10 लाख से गुजारे हो जाए तो लेके रख ले, अगर 20 लाख से नस्लें पल जाए तो पैसे संभाल के रख ले, और अगर गारंटी ना हो तो फिर हाथ ना फैला। ये कौन दे सकता है तुझे जो खुद दूसरों के मोहताज हो? ये कैसे भले पूरे करेंगे? उससे मांग जिसके खजानों में कमी नहीं आती है। और ऐसा कौन है? बरेली वाला कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जो है सारे लोगों की डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कम हाथ उठे, लग रहा सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग क्यों हो गई है भाई? जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करें कि अल्लाह के मैंने ली। हाँ, कई बार हजरत ऐसा हो जाता है, हाफिज साहब, अब्बा दीवाना हो जाता है, कहता भैया 2 सूत से कम की पिलाई ना हो, 2 इंची से कम की पिलाई ना हो,
जबकि एक बार भी बैठने नहीं मिलता इस गरीब को बेड पे, और अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। लिस्ट में बुलेट भी है ऊपर, कह रहा ये जरूर हो कभी नहीं बैठेगा इस बुलेट पर, इसे साइकिल पे ही रहना है, मगर अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। ना करें, ना करें। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला, मैं तो कहता हूं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बेटी ही का जिक्र नहीं है, गाड़ी का जिक्र है, फ्रिज का जिक्र है, एसी का जिक्र है, जनरेटर का जिक्र है, इन्वर्टर का जिक्र है, लिस्ट में सोफे भी है, पिलाई भी है, सारी चीजें के अगर नकी है तो बेटी के औसाफ नकी है। कोई ये नहीं पूछता है जिसके साथ निकाह किया है उसे कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना आता है कि नहीं, उसे नमाज दुरुस्त याद है कि नहीं। कोई ये पूछने वाला नहीं है जिसको बहू बना के ला रखे हो वो तहज्जुद गुजार है कि नहीं, जिसे तुमने बहू बनाया है वो फजर वक्त पे पढ़ती है कि नहीं, जिसको तुम घर की रौनक बना रखे हो उसके लहजे में कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जिसको तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो उसके माथे पे सजदों के निशान है कि नहीं, जिसे तुम जन्नत की परी कह रहे हो। बता तो सही अखलाक में खातून जन्नत का किरदार नजर आता है कि नहीं। खुदा की कसम करोड़ों ले आओ, अगर औरत बदमन लाए हो मोहताज रहोगे, खाली हाथ ले आओ, नेक औरत ले आओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में बादशाहत अता फरमाए। निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। नेक औरत तलाश करें नौजवानों, नेक। और आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी बात, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं कि अब ये वक्त गुफ्तगू का नहीं है क्योंकि वक्त ही इतना हो चुका है। तवज्जो है सारे लोगों की, जितने सुनना चाहते हैं वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सारे सुनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सलामत रखे। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए एक जरूरी बात, सारे नौजवान सुने। शादी तक ना माँ बाप बड़े अच्छे लगते हैं और शादी के बाद अच्छे नहीं लगते, ये भी एक मसला है। शादी के बाद माँ बाप अच्छे नहीं लगते, 90% ये शिकायत है, समझ रहे? 90% लोगों की शिकायतें रहती है। नौजवानों में एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, औरत की जगह दिल में है और औरत तुम्हारे दिल में रहती है लेकिन तुम माँ बाप के दिल में रहते हो, ये याद रखना। तुम औरत को दिल में रखते हो और तुमको माँ बाप दिल में रखते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप रहने चाहिए। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम माँ बाप होने चाहिए। होता क्या है, कसम खा के कहता हूं मैंने देखा नहीं, बेटा जब दूल्हा बना होगा ना, आज ही बारात गई थी, किसी ने देखा कि हाफिज सलीम साहब की खुशियों का आलम क्या था। भाई दोस्तों की खुशियां कितनी होती है, जैसे दूल्हा के कपड़े वैसे दोस्तों के कपड़े, ये भी सूट में, वो भी सूट में, ये भी बूट में, वो भी बूट में। हाँ, मगर इतना न किया करो नकल, थोड़ी बहुत फर्क रहना चाहिए ताकि दूल्हा का पता लगता रहता है दूल्हा है कौन सा। 5 दोस्त हैं, पांचों कोट पैंट में, पांचों काले में, ये कंडीशन। तो थोड़ा सा आज तो उसे सजने दो, जो सबसे गोरा होता वो उसकी करवट में घुस के बैठता है, आज तो इसे दूल्हा बनना दिया, क्यों इसे और ज्यादा खराब कर रहा है। आज इसका दिन, दोस्तों का नहीं, आज इसका दिन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दोस्त कितनी नकल करते हैं कि दोस्त जैसे कपड़े, दोस्त जैसे ड्रेस, दोस्त जैसा पहनावा, सारे दाएं बाएं चल रहे हैं। लेकिन जानते हो जब भाई दूल्हा बना करते हैं, बहनें आके खड़ी हो जाती हैं सेहरे पर। कई बार देखा गया है, कभी पानी के छींटे दे रही हैं, ये क्या कर रही है, कहा मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। ये बहनों के रिश्ते होते हैं। और माँ को देखो, माँ बार बार कह रही है अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना,
अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखा, अल्लाह मेरे लाल को खैरियत से लेके जाना। जब दूल्हा घर से निकलता है, जहां तक नजर जाती है, सबसे देर तक देखने वाली आंखें माँ की हुआ करती हैं, पलट के आने का इंतजार करने वाली जो दरवाजे पे बिछी रहती है पलके, वो माँ की होती है। मुझे बता तो सकी, माँ से ज्यादा तेरा इंतजार किसने किया, माँ से ज्यादा तुझसे प्यार किसने किया? तू दूल्हा बना था, कोई कपड़े देख रहा था, कोई अपने जूते चेक कर रहा था, लेकिन माँ और बहनें ये मुड़ मुड़ के तुझे देख रही थी। कभी पानी के छींटे, कभी सुरमे के टीके, कभी बार बार नजरें उतारना, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। मुझे बता तो सही, तेरे जाने के वक्त में तेरे बाप का पैर जमीन पे नहीं लगता था। लोग पूछते थे कि बाप कौन सा है, का तलाश करो। आज जिसकी खुशियां आसमान पे होगी वही बाप लगता नजर आएगा। बाप तनहा अलग दिखाई देता है कि ये बेटे वाला है, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, अभी शादी को 15 दिन हुए हैं। माँ से कहता है सुन, मेरे कमरे पे आके दस्तक ना देना, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है, तुमसे झाड़ू नहीं लगती है, अभी 8 दिन हुए हैं उससे झाड़ू लगवाने चली हो, अभी 8 दिन हुए हैं उससे चाय बनवाने चली हो। मुझे बता तो सकी, तू किससे बात कर रहा है? ये वो है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अगर माँ बाप से बात करने का इरादा हो पहले इजाजत लो, अगर वो कहते तब बात करो। आला हज़रत कहते हैं माँ बाप की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे रियाया बादशाह के दरबार में जाया। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जो है भाई, तो ये माँ बाप होते हैं, और अभी 8 दिन नहीं हुए माँ बाप से बिगड़ गए, माँ बाप से बिगड़ गई हमारी। क्यों? फिर वो उधर से उधर कान भरने, इधर के उधर सुनने। सुने भाई, सिर्फ एक बात याद रखो, माँ को माँ का हक दो, बीवी को बीवी का हक दो। इस्लाम न बीवी का हक छीन के माँ को देने की इजाजत देता है, और न माँ का हक छीन के बीवी को देने की इजाजत देता है। ये याद रखिए, ये नहीं है। लेकिन गुलामी मत करना औरत की कि अम्मा ये रोटी नहीं बनाएगी, रोटी तुझे ही बनाएगी। झाड़ू पोछा इसको नहीं करना, अम्मा तुम करो। बीवी को पहला सबक पढ़ा देना, उससे कह देना सुन, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर मेरी जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ इतना सबक आपको पढ़ाना है। बीवी समझदार होगी तो फिर समझ जाएगी, फिर पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह अगर माँ बाप राजी रहे ना, तो फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे, फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे। मैं नौजवानों जानता हूँ कितने हम में सब परदेश रहते हैं, कितनी मजदूरियां करते हैं, कितने थकते हैं लोग। ठीक है, जब नींद आती है ना थक के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी VIP गद्दों पे उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद माँ बाप के कदमों में बैठ के आया करती है। ये याद रखना। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज ना तलाकें और झगड़े बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सी बात ससुराल में हो जाती है बेटी के ना, तो अब जो ये फसाद सबसे ज्यादा हुई मोबाइलों की वजह से हो रहे हैं। इतनी चालाक औरतें आ रही हैं, फोन लगा के ना ऐसे रख लेंगी और कहेंगे बताइए क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में। रिकॉर्डिंग ना डायरेक्ट चल रही है, क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में, कह के दिखाओ। मेरे भैया क्या कही थी तुमने? अभी फोन कटता नहीं, गाड़ी दरवाजे पे आ गई, पकड़ो इसे। और फिर ये सोचते हैं कि हम तुर्रम खां हैं, हम यूं कर देंगे। याद रखना, बेटी का गुजारा बाप के घर नहीं शोहर के घर होता है। आप कुछ भी कर लें, वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो रब ने उसके शोहर को दी। आप कुछ भी कर लो, आप मंत्री हो, संतरी हो, पैसे वाले हो, पावर वाले हो, ताकत वाले हो, मुट्ठी में आपकी ताकत है। लेकिन जो तलाक की पावर शोहर के पास है, उसने 3 बार अगर बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, बेड़ा ही गर्क हो जाता बेटियों का। इसलिए बेटियों के मामलात में भी आसमान पे ना उड़ा गए जाके। क्या कह रहा था भाई तू? थप्पड़ मार दिया। याद रखना, शोहर हर हाल में शोहर होता है, शोहर हर हाल में शोहर होता है। शोहर मरना गवारा करता है लेकिन जिल्लत गवारा नहीं करता। कभी किसी भी शोहर को उसकी बीवी के सामने जलील न करना, वरना तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएगा। तो कमी बेटी वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर का तरीका अपनाना पड़ेगा। हुजूर का तरीका देख के मैं बता दूं,
आज हम में कोई अबू बकर नहीं, आज हम में कोई उमर नहीं, आज हम में कोई उस्मान गनी नहीं, आज हमारे बीच कोई मौला अली नहीं है, आज हमारे बीच कोई सहाबी नहीं है, आज हमारे बीच कोई ताबई नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, हम में कोई जाहिर में वली भी नहीं लगता है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई इमाम है, कोई खतीब है, बस अपने अपनी जिम्मेदारियों पे लोग लगे। मगर बता कायनात में कोई सैयदा आमीना के लाल के जैसा हो तो लाके दिखाओ। और जानते हो जिनसे मेरे नबी ने निकाह किया पहला, उस खातून को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत खदीजतुल कुबरा। ये हुजूर की पहली बीवी, हुजूर के साथ 25 साल गुजारे। कितने? 25 साल गुजारे। इनका लेवल क्या है? आका फरमाते पूरी कायनात में इस्लाम का एहसान है, लेकिन इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। ये इनका लेवल है, ये इनका स्टेटस है, ये इनका मकाम है। आका फरमाते पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान। अब आप जरा देखें, एक दिन मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला, ये कौन है? ये हुजूर की रिजाई अम्मी। कैसी अम्मी है? रिजाई अम्मी उस माँ को कहा जाता है जिसने दूध पिलाया हो अपना। हकीकी माँ वो होती है जिसने पैदा किया, रिजाई वो होती है कि जिसने सिर्फ दूध पिलाया हो। हजरत हलीमा सादिया वो है जिन्होंने दूध पिलाया है। एक दिन इत्तेफाक से सफर करते करते मुस्तफा की चौखट तक आ गई, आकर के बैठी है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने खड़ी है। आका जो हुक्म दे रखे हैं, तोड़ के लाती है ला के दे देती है, तोड़ के लाती है जाती है ला करके दे देती है। जब तक हजरत हलीमा घर में रखी, हजरत हलीमा जब तक घर में रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब आप रुखसत हो गई, मेरे नबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ा और कहा था शरीक हयात एक बात तो बताओ, जब तक मेरी माँ घर में रखी तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रखी? कहा महबूब वो आपकी माँ है, अगर आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है। मैं इस डर से नहीं बैठी थी कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में ताखीर हो जाए, मैं इसलिए खड़ी रखी कि जो आपकी माँ बोलती रखे खदीजा तोड़ के करती रखे। कहा महबूब ये निजाम जमाने को बता रहा है कि जो शोहर की माँ होती है उसी तरह बीवी के लिए वो उसकी भी माँ हुआ। और आज शोहर खुद कह रहा है लेटी रहे, तेरे सिर में दर्द है, अम्मा रोटी डाल दिया तो शोहर नहीं ये दलाल है। हद हो गई भाई, हद हो, चापलूसी की भी हद हो। माँ बाप हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही, आज तो देख के खड़ी नहीं होती जनाब। और कंडीशन कुछ बेगैरत घरानों की ऐसी है कि दुपट्टे भी सर पे नहीं रखती ससुर को देख के। और बहुएं कहती बड़े मियां कहां? बहुएं इसलिए बड़े मियां कह रही हैं क्योंकि बेटा खुद कह रहा ना हाजी जी कहां? अपने अब्बा को प्रधान मुखिया हाजी जी अब्बा कहते हुए इसकी जबान टूट रही है। नसीब वाले जिनके सर पे बाप का साया होता है, नसीब वाले, मुकद्दरों वाले जिनके सर पे ममता का आंचल होता है। प्रधानी कह रहे हो, हजन कह रहे हो, माँ कहा करो माँ। अल्लाह ने इस लफ्ज में इतना सुकून रखा है कि जब चोट लगती है ना तो पहला लफ्ज माँ निकलता है। कभी बच्चों को देखो, बाप की गोद में होगा, चोट लग जाए तो कहेगा अम्मा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इस लफ्ज में मिठास भी रखी है और सुकून भी रखा है। सुकून भी रखा। नबी की अम्मी आई, हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही। आज हमारी अम्मी आए ना, वो कहे बेटे तेरी बीवी को मैंने आवाज दी थी उठी नहीं, कहा ना उठी तो तुम्हें कोई जरूरी था आवाज देना? वो थकवी थी सो गई। ये कहते हो ठीक है अम्मी हम उनसे बात कर लेगा। इस तरह से माँ बाप के लहजों की कदर किया करो, उनकी इज्जत हमें करनी चाहिए। वो माँ बाप है, वो बीवी नहीं है, माँ बाप है, उनका एक एक बाल पे एहसान है हमारा, एक एक बाल पे।
अगली बात करने लगा, निजाम मुस्तफा घरों में लाइए, फिर देखिए घर कैसे जन्नत लगती है, घर कैसे जन्नत लगती है। आज धीरे धीरे वो तुम्हें माँ बाप से दूर करती है, फिर बहनों से दूर करती है, फिर भाइयों से अलग कर देती है, और फिर जब अपनी पे आती है खुद जूता लेके खड़ी हो जाती है। फिर कहते हो तावीज दे दो मौलाना, बीवी फर्मा बरदार, मरखाना बैल तूने नाथ लिया, एक बीवी कंट्रोल नहीं। अब हमसे कहाँ मुंह बंद हो रहा है भाई, ये मुंह तुझे बंद करना था। तो कंडीशन ये हो जाती है, फिर क्या, फिर तो आ रहा है थक के, वो कह रहा पानी लियो जरा, कह रही पी लो, मैं कौन सी ठाली थी सुबह से, तुम्हें क्या लग रहा है मैं खाली बैठी थी। का गुड्डू को नहलाया, बब्बो के कपड़े धोए, पोछा लगाया, फिर इस साहब की या शोहर से ज्यादा अपने काम गिना देती है। ये मक्कार औरतों की निशानी होती है, मक्कार बदअमल औरतों की पहचान है। जो फर्माबरदार होती है ना, शोहर की पहली आवाज पे दौड़ जाती है, पहली आवाज। शोहर थक के आया, खुद बीमार होकर पड़ गई। होता क्या है, कभी बाहर ना मोहल्ले में दिन भर घूमेगी, शोहर के आने के टाइम चद्दर ओढ़ के, क्या हुआ कि सिर में आधे में बड़ा दर्द है, आधे में दर्द है तो सर घर सर पे उठा लेती है, पूरे में हो तो क्या करे, करिए कि सर में दर्द, जाओ जाके बेटियों को सबक दो। घर ऐसे नहीं चला करते, घर ऐसा चला करते हैं, शोहर थक के आए ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ, गिलास पानी का लेके बगैर के जाके खड़ी हो जा। तुझे नहीं पता जब तू उसे मुस्कुरा के देखेगी, वो तुझे मुस्कुरा के देखेगा, अल्लाह दोनों के सारे गुनाह माफ फरमा दे, सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। इतनी आसान भी है जन्नत, लेकिन घर को जहन्नम बना रखा है। अगर कह दिया मेरे लिए ऐसा जोड़ा लाना जैसे अच्छन की बीबी ने पहन रखा था, अगर वो वैसा जोड़ा ना लाया, फेंक देती है, फेंक कह के मैंने अपने बाप के घर कभी ऐसा नहीं पहना। जाओ जाके बेटियों को पढ़ाओ कि बाप के घर जो तूने सोना पहना, चांदी पहना, हीरे जवाहरात पहने, पहन लिए, कभी इसका तस्करा तूने शोहर के घर नहीं करना जा करके। वो तुझे जिस हाल में रखे तुझे उस हाल में रहना है। तेरी बेटी नबी की बेटी से बड़ी नहीं है, तेरी बेटी मुस्तफा के घर दूल्हा बन के आने वाले, तेरा बेटा अली से बड़ा नहीं है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को देखो, जब बेटी का रिश्ता किया था, आका करीम ने कहा था फातिमा मैंने तेरे रिश्ते का फैसला अली के साथ कर दिया है। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा आंखों में आंसू भर लाई थी। आका करीम ने कहा था फातिमा अली से बेहतर ज़मीन पे तेरे लिए मुझे कोई मर्द नजर नहीं आया, इसलिए मैंने तेरे लिए अली का इंतखाब किया है। अली गरीब जरूर है, लेकिन अली नबी का भी प्यारा है, खुदा का भी प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रया साहिब मुरादाबादी, नारे हैदरी। शुक्र अल्लाह का, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा सुख है दीन में। हमारे घर के 7 दामाद हैं, 7 पढ़े लिखे लोग हैं, और इतनी सुख सुकून की जिंदगी है। कभी कोई टेंशन, कभी चैंचे, कभी पैंपे नहीं, कभी मसला ही नहीं कि उसका हाथ के लाओ, उसका लाओ, मुझे कार्ड क्यों नहीं आया, मुझे देख मेरा मुंह क्यों नहीं देखा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर जब जिंदगी हुजूर की शरीयत के दायरे में चलती है ना, तो बड़ा सुकून होता है, बड़ा सुकून होता है। बहने अल्लाह ने साथ दी, साथों पढ़ी लिखी कारिया, बड़ा सुकून रहता है। ऐसा माहौल घरों का बना, ऐसा माहौल बना। जब ये जिंदगी होती है ना, तो फिर फर्मा बरदारी और सुकून में जो मजा आता है ना, वो खाली ससुर से लिए गए 15 लाख में नहीं आता। एक फोड़े में 15 नहीं, 15 के 35 निकल जाते। ये याद रखिएगा। इसलिए हराम के चक्कर में ना पड़ना, मेहनत से अपनी कमाई से लाओ, फिर 5 में अल्लाह 50,000 की बरकत दे देता है। मेहनत का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए, अपनी कमाई का। भीख में मिले हुए से क्या यार, तुमसे हमसे सबसे ज्यादा पैसे तो उन फकीरों के पास है जो जामा मस्जिद के गेट पे बैठ के भीख मांगते हैं। पैसा तो उनके पास भी, लेकिन इज्जत वाला पैसा होना चाहिए, हलाल वाला पैसा होना चाहिए। तवज्जो है सारे लोग। तो माहौल जब अच्छा हो ना, तो फिर घर जन्नत लगता है। बिगड़ जाती है,
बिगड़ जाती है। हुजूर फरमाते 25 साल मेरी खदीजा ने मेरे साथ गुजारे, लेकिन 25 साल आका फरमाते मैंने तबलीग के लिए जाता था आता था, लेकिन कब 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कौन कह रहा है? ये नबियों का इमाम कह रहा है। 25 साल कहते कभी चौखट बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। आका फरमाते एक दिन आया, मैंने खदीजा से कहा, खदीजा क्या बात है, मैं कभी खांसा नहीं, कभी आवाज नहीं दी, कभी कुंडी नहीं बजाई, कभी हाथ नहीं मारा, तुम्हें कैसे पता चल जाता मैं आ गया हूं? बड़ी प्यारी बात खदीजतुल कुबरा ने कही थी, कहा हुजूर आप मेरे दिल में रहते हैं और आपकी खुशबू मेरी सांसों में रहती है। हुजूर कहना उन्हें पड़ता है जिनके आने का पता ना हो। आप आते हैं तो एहसास खुशबू से हो जाता है कि मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। ये किसने कहा? ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कह रही है। आज की बीवी कहती है मर जा, तू लौट के ना आए, ट्रक के नीचे दब जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाए। ये कह के शोहरों को रुखसत करती है। मैं जाओ जाके बहन बेटियों से कह देना, शोहर दुनिया की तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर ये जिंदा है, तेरे ऊपर सुर्ख जोड़ा भी अच्छा लगता है, हरी पीली चूड़ियां भी तेरे हाथ में अच्छी लगती है, तू सोना पहने तो रानी लगती है, जोड़े पहने खूबसूरत तो शहजादी लगती है, जिससे तू ट्रक के नीचे मरने की दुआ दे रही है, जिसके बारे में कह रही तेरी सूरत नहीं देखनी है, जिस दिन ये मर गया और सफेद कफन में लिपट गया, खुदा की कसम सफेद जोड़े के अलावा तेरे बदन पे कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तेरे हाथों की चूड़ियां उतार ली जाएंगी, तुझसे हंसने का हक खत्म हो जाएगा। एक बेवा की जिंदगी क्या होती है? जा किसी बेवा से जाके पूछ, आज तुझे घमंड है अपनी जवानी पे, अपनी ताकत पे और अपनी इज्जत पे। सोच, जिस दिन शोहर चला जाएगा, कोई थूक के तेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई तुझे 2 वक्त की रोटी देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो हुकूमत चल रही है, ये तेरी पावर की वजह से नहीं, ये तेरे शोहर की वजह से चले। इसलिए जाओ जाके बेटियों से कह देना, कभी शोहर की मौत ना मांगना, मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे, ये घर से निकले फिर मुसल्ले बिछा, फिर झोली फैला के कहे अल्लाह सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है सुहागन मिलाना। दुआ करना तेरा काम है, खैर से रब को तुझसे मिला देना ये उसका काम है। ये जाके तालीम हमें बच्चों को देनी है। हज़रत खदीजतुल कुबरा की ये जिंदगी आपकी। कई बार ना मैं अभी कुछ दिन पहले ये खबर चली थी कि किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा पैसे वाला था, दुनिया बड़ी मतलब ये भी याद रखना। आज अगर हम किसी के काम आ जा रहे हैं ना तो फिर उसकी मौज लग जा रही है, फिर वो खालू भी कह रहा, चचा भी कह रहा, ताऊ भी कह रहा, भैये भी कह रहा। अगर तुम्हारी उससे कोई गर्ज पड़ गई ना, फिर कह हाँ यार मिले तो थे, फिर ऐसे कर देते हो। बड़े मतलबी लोग। वो नौजवान, उसका एक्सीडेंट हुआ, बड़े पैसे वाला था, उसके 50 से ऊपर दोस्त थे। कहते जब मेरा एक्सीडेंट हुआ इत्तेफाक देखे रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो नसें उसकी जो डैमेज हो गई, फिर हाथ पैर काम करना छोड़ गए। उसने कहा फिर सारे दोस्त भी छोड़ गए, यहाँ तक कि जब हाथ पैरों ने काम छोड़ा, बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने कहा तेरे जैसे मोहताज के घर में क्या रहना। उसने रो के कहा था, उसने कहा जब मुझे होश आया, मैं जब भी सुबह को उठ के ना आंखें खोलता, कोई और नहीं, मेरे बिस्तर पे मेरी माँ बैठी हुई मिला करती थी। दुख में दुनिया छोड़ जाती है, माँ बाप नहीं छोड़ा करते, माँ बाप नहीं छोड़ा करते। ये दुख में नहीं छोड़ते, तुम इन्हें सुख में छोड़ गए। ये परेशानियों में नहीं छोड़ते, तुम इन्हें राहत के वक्त छोड़ गए। नहीं नहीं, तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता, गैरत नहीं आती है। अमीर बनना है तो माँ बाप पे खर्च किया करो, अमीर बनना है उनके खर्च से उठाया करो। अल्लाह इतना देगा तेरी 7 पुश्तों से संभाला नहीं। याद रखिएगा, पानी उसी बर्तन में मजीद आता है जिसका कम होता है। जो पहले से भरा रखा रहेगा वो सड़ तो जाएगा, उसमें नया पानी बोले नहीं आ सकता ना। नए पानी के लिए बर्तन का खाली होना जरूरी है, और खाली वहां करो जहां हरियाली उगती हो। माँ बाप से ज्यादा खुशहाली किसके चेहरे पे नजर आएगी? इनके ऊपर खर्च करो, इनके ऊपर खर्च करो। आप तारीख का ये बाप पढ़े और जाओ जाके बेटियों को भी ये समझाओ, बेटों को भी समझाओ। और मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ बहू के हवाले से नहीं कर रहा हूं, मैं शोहर के हवाले से भी अगर बात करूं बड़ा वक्त लग जाएगा। सिर्फ इतना बता दूं, हुजूर ने बीवियों के साथ कैसे रवैया इख्तियार किया। ताली दोनों हाथ से बचती है, एक से नहीं, खाली औरत ही नहीं, आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ताकि उसका हौसला बुलंद रहे। ये नहीं कि हम औरत को पैर की जूती समझने लग जाए।
ऐसे जिंदगी नहीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, एक दिन ना दरवाजा बजा। कहती जब दरवाजा बजा ना तो मैंने कहा कौन है, अंदर आ जाओ। कहते एक बूढ़ी अंदर आई, कमर झुकी हुई थी। उसने कहा खदीजा तेरा शौहर नजर नहीं आ रहा। कहती उन्होंने इतना कहा हुजूर बिस्तर से बड़ी तेजी से उठे, आपने तैबन संभाला, फौरन बाहर तशरीफ लाए। फरमाते हुजूर आए, उस खातून को बैठाया, खुद भी बैठ गए। मुझसे कहा खदीजा घर में कुछ है? मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जो भी हो लेकर के आओ। कहा मैं अंदर गई, मैं खजूर लेकर के आई। कहा और भी कुछ है? कहा जी। कहा मैं फिर अंदर गई, दूध का प्याला लेकर के आई, खिलाया पिलाया। उसके बाद कहा कोई कपड़े हैं? कहा हाँ। कहा कपड़े रखे थे, मैंने एक जोड़ी कपड़े अता किए। कहा और भी कुछ है? कहा जी या रसूल अल्लाह एक चादर और है। कहते वो भी ला के दे दो। कहा वो भी चादर में दे चुकी। जब वो खातून चली गई, हजरत खदीजा हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं पूछूंगी सरकार से कभी फुर्सत मिलेगी, आका ये औरत कौन थी? कहा ये भी मेरे दिल में ख्याल था कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं वो औरत चली गई, सरकार बिस्तर पे तशरीफ लाए। आका करीम ने हाथ कलाइयां आंखों पे रखी हैं, सरकार हिचकी भर के रोए हैं। जब आका करीम रोए हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंची, आका का हाथ हटाया, नबी की ताड़ी आंसुओं से तर गए। मैंने कहा महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार बताएं तो सही किस चीज ने रुलाया है? आका करीम फरमाते हैं आयशा तुम ये पूछना चाहते थी कि इससे मेरा रिश्ता क्या है, ये औरत कौन थी? आका जी बता दे। आका फरमाते हैं सुनो आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, उसके बचपन की सहेली थी। जब वो जिंदा थी तो ये आती थी, खदीजा भी इतना नवाजती थी जितना आज मैंने नवाजा है। आका करीम फरमाते हैं जब ये आई है तो उसके आने से मुझे खदीजा की याद आ गई। आयशा सिद्दीका ने कहा था आका इतना नवाजा आपने किस लिए? आका फरमाते हैं इतना इसलिए दिया है ताकि दुनिया में ये राजी हो जाए कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने विसाल करने वाली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा की रिश्तेदारी का इतना लिहाज किया कि आका करीम उनकी सहेली को पूरी इज्जत दे। आज हम बीवी के बाप, बीवी के भाई और बीवी के खानदान को इज्जत देने तैयार ना करना ऐसा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने घरों के हालात ऐसे कर लें कि हमारे घरों में जन्नत का माहौल नजर आए। कुरान तो ये कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास हो तुम उनका लिबास हो। इस अगर लिबास पे तशरीह की जाए तो घंटे लग जाएंगे। बस इतना समझ लें कि कोई भी बीवी शोहर का राज खुद से अलावा दूसरे से कहे ही ना, अच्छाई या बुराई। और शोहर अपनी बीवी की कोई भी बुराई या ऐब तीसरे से न कहे। घरों में तब आग लगती है जब घर मियां बीवी के झगड़े में कोई तीसरा आदमी एंट्री करता है, चाहे वो लड़के की तरफ से एंट्री हो उसकी या लड़की की, फिर वो अच्छा बनने के चक्कर में गले कटवा दे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है घरों को जन्नती माहौल में तब्दील करें, जन्नती माहौल में तब्दील करें। हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, वो हमारा रखें हम उनका रखें, फिर देखें अल्लाह घरों में कितना सुकून अता फरमाएगा। आज हाफिज साहब क़िबला ने बेटे के निकाह के मौके पे इस महफिल को इसीलिए रखा था ताकि इस महफिल के जरिए लोगों तक हुजूर का दीन पहुंच जाए, हुजूर का दीन पहुंच जाए। आज के बाद अगर एक औरत अपने शोहर को इज्जत देने लग जाए या एक शोहर अपनी बीवी का हक अदा करने लग जाए तो समझ लेना आपका बुलाना कामयाब है, हमारा आना कामयाब है। अल्लाह हमें हुजूर के दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा हो चुका है, वक्त भी काफी है, कल वलीमा भी आप लोगों को खाना है ना, फिर सोना भी है थोड़ी देर, और भी हमारे जो नाथ खान रह गए उनको भी आपको सुनना है। खुदा सलाम। बड़े नाराज लग रहे हो आप। नहीं तो देखो 1:45 बज गए, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह तौफीक दे, बस इतना कर वादा करेंगे इंशाअल्लाह डीजे नहीं बजाएंगे। ये पीछे वाले क्यों लेकर भाई, कर लो वादा, अगर मन में हो तो, ना हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, जिसका मन चाहे वो बात करे। डीजे तो नहीं बजवाएंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल बंद किया जाए, वरना हम जिस कंडीशन में आज चल रहे हैं ना
काबिल रहम है हम लोग, काबिल रहम। सारे दुश्मन ताकतें आज हमारे पीछे लगी हुई, सारी दुश्मन ताकतें। तुम्हें क्या बताऊं, मेरी करवट में पिपलसाना है, ईद नहीं गुजरी है, दो नुमाइशें लगी हैं और सारी लड़कियां ऊपर जा रही हैं। हमारी बेगैरती की इंतहा हो गई। पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं, गैरत वाला होना बड़ी बात। वाह वाह वाह। लानत है ऐसे पैसे। कई जगह पे ईद डीजे बजा के मनाई गई। हाँ, अभी टांडे से निकल करके 1 घंटा जाम में फंसे रहे, ईद चल रही है। कौन सी बदमाशी ईदों में नहीं हो रही? इस उम्मत पे अगर ये जालिम मुसल्लत नहीं होंगे तो फिर क्या जिब्रील आएंगे बचाने के लिए? ओ भाई, मौत आनी है, मौत। चाहे नकाब पहन के मेले में जा या नंगी होके मेले में जा, मेले का हुक्म एक ही है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता है तो मेले में जाने की ये बाप होता कौन है जो इजाजत दे रहा है? अगर उसे जाने की इजाजत होती भीड़ में तो पहले इस्लाम ये कहता ना, चल जुमा पढ़ लेकर। जब इस्लाम जुमे की इजाजत नहीं देता तो बेगैरत झूले पे बैठने की इजाजत किसने दी? और फिर जब चौक में आएंगे तो मौलवियों के भी उस्ताद लगेंगे, कलाइयां चढ़ा के कहेंगे हाँ हम जाने हैं मौलवियों को। बेगैरत तेरे जैसे दौलत वाले बेगैरत से तो गरीब 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला इमाम 1 लाख दर्जे ज्यादा अच्छा। पैसा नहीं है मगर हमारी कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। शर्म आती है, तकलीफ होती है, फिर कहते हैं उसके साथ भाग गई, वो कपिल के साथ भाग गई, वो फलां कर। क्यों नहीं भागेगी? जब तुम शरीयत की हदें तोड़ोगे अल्लाह तुम्हें उजाड़ के रख देगा। याद रखिए, ये जुमले न समझना, ये कड़वी सच्चाई है। उसके दीन से खेलोगे वो तुम्हारी नस्लें उजाड़ देगा। और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खुदा से सामने से झगड़ा हो। समझ रहे हो? डरें अल्लाह के अज़ाब से, बदलें अपने तरीके को, वादा करें इंशाअल्लाह कभी डीजे बजेगा तो देखेंगे भी नहीं जाकर। हालात ये ऐसे ऐसे गंदे गाने चल रहे हैं कि आदमी, मर्दों को तो गैरत आ जाती है, जो बहन के सामने डीजे बजवा रहा है उस बेगैरत को गैरत नहीं आ रही, नहीं होने चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, इन फितनों से निकले। खुदा सबको बेटे दे, उनके सेहरे बंधे और उनकी शादियां हो, बातें हुजूर की होने लग जाए, फिर तज़किरे फरिश्तों में भी हो, रब अर्शों पे तज़किरे करे। फिर देखें इंशाअल्लाह अगर सुन्नत के मुताबिक हमने निकाह अपने आसान कर लिया और हुजूर की महफिल सजा दी तो हो सकता है हमारी 5000 बारात के खाने का तज़किरा वहां ना हो, हुजूर की 4 नातें सुनाने और सुनने वालों का तज़किरा होने लग जाएगा। ये करेंगे इंशाअल्लाह। बदले थोड़ा सा अपने आप को, याद रखिएगा अब जमीन तंग होती जा रही है, इतनी तंग हो गई है हम लोगों की जमीन कि अब पैर अगला रखने की जगह नहीं। डॉक्टर इकबाल ने आज के लिए कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। अभी वक्त के बिल के हवाले से मुफ्ती साहब कह रहे थे, है हवा पता है किस कंडीशन में हम खड़े, जगहें नहीं मिलेंगी दफन होने के लिए, अपनों के कब्रों पे फाता पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। वो दौर आ रहा हम लोगों को, सजदे करने के लिए मस्जिदें नहीं मिलेंगी। आज वक्त है अल्लाह को राजी कर ले, आज वक्त है कोशिश करें हमारा रब राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाता है ना, फिर 313 को हजारों पे फतह अता फरमा देता है। ये उसी का काम है कामयाबी देना, उसी का काम है। वो इज्जतों का मालिक भी है, जिल्लत भी उसी की कुदरत में। जिसे चाहे इज्जतों से नवाज दे, जिसे चाहे जलील कर दे, वो इज्जत जिल्लत का मालिक है। इसलिए मेरे अजीज, हम अपने रब को मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, जिन घरों के उसूल तरीके अच्छे होते हैं उन घरों की आने वाली नस्लें अच्छी होती हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ऐसा माहौल बनाइए, दीन वाला माहौल, शरीयत वाला माहौल। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप मुसल्ला लेकर मस्जिद में जाएं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप तस्बीह गले में टांगे रहें, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि चलते वक्त ये सोच लिया करो, ये चलना हुजूर को पसंद है कि नहीं।
ये लेटना हुजूर को पसंद है कि नहीं? हम जो ये गाली दे रहे हैं सामने वाले को, इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? 2 मिनट लगेंगे, जबान बंद कर लोगे, बड़े गुनाह से बच जाओगे। हमें बस इतना करना। अल्लाह हमें हुजूर के दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें हुजूर की शरीयत पर पाबंदी के साथ गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की 63 साल जिंदगी पूरी कायनात के जीने के लिए काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। हुजूर के किरदार को देखे, हम तो मगरिब को देख रहे हैं, हम तो पश्चिम की रहने वाली मखलूक को देख के नंगे हो गए, कपड़े उतर गए। नहीं, खुदा की कसम, केला वही अच्छा लगता है जो छिलके में होता है। नंगे फलों पे मक्खियां बैठा करती हैं। बहन बेटियों से कहो नकाब में रहो, औरत उतनी ही अच्छी लगती है जितने ज्यादा पर्दे में रहा करती है। ठीक है ना? ये उसूल बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े मजबूत भी होता है। ये यहाँ आके बंदा थक जाता, पर्दे के मसले में आके बंदा बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अमल करें, फिर देखें अल्लाह इसके सिले में जन्नत अता फरमाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे बहनों ही, इन्होंने मेरी सिर्फ उस बहन को देखा जो इनके निकाह में, मेरी 7 बहनों में से सिर्फ उसको देखा जो इनके निकाह में, उसके अलावा किसी दूसरी को आज तक देखा नहीं, क्योंकि सारी पर्दा करती है। और ये हर दामाद का मसला है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं का मसला। ऐसा अमल कराओ, फिर खुदा की कसम बहन बेटी कब्र में जाएगी ना तो सिर्फ उसकी कब्र जन्नत नहीं बनेगी, उसके सदके में अल्लाह हम सब की कब्र जन्नत बना देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई बड़ी बात नहीं है हुजूर के दीन के लिए। हाँ, कुछ दिन झगड़े होते हैं, कुछ दिन लोग बातें करते हैं कि नहीं उनके यहाँ तो मेहमान को इज्जत नहीं मिलती, उनके यहाँ तो बाहर बैठाया जाता है, उनके यहाँ तो पानी नहीं मिलता, उनके यहाँ नहीं जाना, कुछ दिन बातें होंगी। लेकिन हमें दुनिया से क्या मतलब है? हमें तो अपने रब रसूल से मतलब है। हाँ, मगर फिर समझ में आ जाता धीरे धीरे, तो लोग समझ जाते हैं शरीयत क्या है, तबीयत। ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि एहतियात आए। मैं समझता हूँ एकदम इतना पक्का पर्दा तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे एहतियात करेंगे ना तो हर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आने लग जाएगा। हर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा। ठीक है ना? जिस तरह देखो दाढ़ी जो नहीं रखते ना, उनसे को रख लेगा, थोड़ी सी बड़ी हुई तो घाट हो। हाँ, जो टोपी नहीं ओढ़ते, जुमे जुमे के दिन ओढ़े तो रकात पढ़ के ना ऐसा होता है, गर्मी लगने लगा। और हम लोग हर वक्त टोपी ओढ़ने वाले लोग, हम अगर टोपी उतार दें तो ऐसा लगता है जैसे हमने कपड़े उतार दिए, क्योंकि आदत हो गई, आदत हो गई। जिनके दाढ़ी नहीं उन्हें बोझ लगता है, जिनके है उन्हें पता ही नहीं लगता है। और पता नहीं है, खुदा की कसम, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, 100 ग्राम के तावीज लटकाने से बच जाओगे। ये सबसे बड़ा तावीज। और इसके बारे में फरमाया गया कि दाढ़ी कब्र में लेके जाओ, फरिश्ते भी हया करते हैं। और फरमाया गया जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, हुजूर उसे कब्र में देख के मुस्कुराने लग जाया करते हैं। और फिर जब हुजूर मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। कोशिश करें अल्लाह हमारी कब्र को रोशन फरमा दे, कब्र को रोशन फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में शरीयत का माहौल पैदा फरमा दे, हमारी बहन बेटियों की निगाहों में गैरत पैदा फरमा दे, हमारे नस्लों में, हमारे भाइयों में अल्लाह गैरत और हया हमारी नस्लों को अल्लाह नसीब फरमा दे। हया अल्लाह हमारी नस्लों को नसीब फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आध दो शेर पढ़ दो, उसके बाद